तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो पराली बिजनेस से रिलेटेड बात करने वाले हैं। दोस्तों हर साल धान कटाई के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? पराली। कई किसान मजबूरी में आग लगाते हैं, सरकार जुर्माना लगाती है, गांव में धुआं फैलता है और हार्वेस्टर ओनर्स को भी बदनाम किया जाता है। लेकिन देखिए अब कहानी बदल रही है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वही पराली जो पहले समस्या थी अब लाखों की कमाई का नया बिजनेस बनती जा रही है। सीबीजी प्लांट्स, बायोमास फैक्ट्रीज, बेल मशीन बिजनेस, स्ट्रॉ मैनेजमेंट, ये सब आज के टाइम में तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में जिस किसान या हार्वेस्टर ओनर ने समय रहते ये मौका पकड़ लिया वो फायदा उठा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पराली से कमाई कैसे होती है, कौन इसे खरीद रहा है, कितने पैसे मिलते हैं और फ्यूचर में इसका कितना बड़ा मार्केट बनने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पराली की समस्या क्या है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि पराली की इतनी चर्चा क्यों होती है। देखिए धान कटाई के बाद खेत में काफी मात्रा में स्ट्रो यानी कि पराली बच जाती है। जैसा आपने देखा ही होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर जब चलती है धान कटाई में तो पीछे पराली गिराती चली जाती है। अब देखिए इस समय में किसान के पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि देखिए गेहूं की बुवाई जल्दी करनी होती है और मजदूरी तो आपको पता ही है कि आज के टाइम में बहुत महंगी है। मतलब कि उस पराली को एक तरफ हटवा दें मजदूर लगा करके तो देखिए बिना वजह के मतलब उसमें अच्छे खासे पैसे चले जाते हैं। अच्छा, उसे हटाने वाली मशीन हर गाँव में अवेलेबल नहीं है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि पराली को हटाना आसान काम नहीं होता और इन सब बातों की वजह से किसान जो है उसमें वो आग लगा देते हैं। लेकिन अब इससे देखिए नुकसान भी बहुत हैं, जैसे कि जो मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जमीन की जो है वो फर्टिलिटी कम हो जाती है और धुआं और पोल्यूशन तो होता ही है। फिर देखिए जब आग लगती है तो सरकार सख्ती करती है और जुर्माना लगाती है। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में सरकार और कुछ कंपनियां वो ये चाहती हैं कि ये पराली जलने के बजाय इस्तेमाल हो इसका, तो इसके कुछ नए बिजनेस जो है अब शुरू हुए हैं। अब आते हैं देखिए असली सवाल पर कि पराली इस्तेमाल कहां हो रही है। तो देखिए दोस्तों आजकल कई इंडस्ट्रीज और प्लांट्स जो है वो पराली खरीद रहे हैं। जैसे पहले नंबर पर है सीबीजी प्लांट्स। तो देखिए सीबीजी प्लांट्स का मतलब क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। तो ये सीबीजी प्लांट जो है वो पराली से गैस बना रहे हैं, यानी कि मतलब देखिए पराली से पहले गैस बन रही है, फिर उस गैस से फ्यूल बन रहा है, वो गैस जलाने के काम में भी आ रही है। मतलब कि जिस तरह सीएनजी होती है उसी तरह से बायोगैस भी बन रही है। फिर देखिए दूसरा इसमें बायोमास पावर प्लांट्स, ये भी पराली खरीद रहे हैं, क्योंकि देखिए कई सारे बायोमास पावर प्लांट जो है वो पराली खरीद करके बिजली बना रहे हैं। फिर तीसरा है देखिए कार्डबोर्ड और पैकिंग इंडस्ट्रीज। तो देखिए कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो इस स्ट्रा का या पराली का यूज करके बोर्ड और पैकिंग मटेरियल बनाने में यूज कर रहे हैं इस पराली का। फिर देखिए चौथा एनिमल फीड। तो देखिए कुछ प्लांट्स या इंडस्ट्रीज जो है वो इस पराली का यूज करके जो जानवरों का चारा होता है उसे प्रोसेस्ड करके चारे के रूप में भी उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर पांचवा है देखिए मशरूम और ऑर्गेनिक कंपोस्ट। देखिए पराली जो है वो कंपोस्ट और मशरूम फार्मिंग में भी काम आ रही है, यानी जो चीज पहले बेकार लगती थी अब उसकी डिमांड बनने लगी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हार्वेस्टर ओनर्स इसमें अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आने वाले टाइम में सिर्फ धान काटना ही बिजनेस नहीं रहेगा, स्ट्रा का या पराली का जो मैनेजमेंट है वो भी इनकम का सोर्स बनेगा। तो देखिए अगर किसी के पास कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, लेबर कनेक्शन और गांव में नेटवर्क है तो वो स्ट्रा कलेक्शन बिजनेस शुरू कर सकता है। कैसे? देखिए धान कटाई के बाद रेक मशीन, बेलर मशीन और लोडर से स्ट्रा को कलेक्ट करके बेल्स या बंडल बनाए जाते हैं। फिर इन बंडल्स को ट्रक में भर करके प्लांट्स भेजा जाता है और यहां से शुरू होती है एक्स्ट्रा अर्निंग। कई लोग सिर्फ स्ट्रा हैंडलिंग से ही लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो कंबाइन हार्वेस्टर चलाने वालों के लिए ये पराली का बिजनेस भी अच्छा हो सकता है। जैसे उन्होंने पहले तो कंबाइन हार्वेस्टर चलवाई धान के सीजन में, फिर उसके बाद जो पराली बची उसका जो है वो अपना इस बिजनेस को करें। ये उनके लिए मौका है आज के टाइम में और आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं देखिए मशीनों की कि कौन कौन सी मशीनें इसमें लगती हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो इसमें रेक मशीन की जरूरत होती है। तो ये रेक मशीन जो है पहले पराली को एक लाइन में इकट्ठा करती है। दूसरी इसमें देखिए बेलर मशीन की जरूरत होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है, जो इस पराली का बंडल बनाती है। फिर तीसरी मशीन है इसमें लोडर या ग्रेबर। ये लोडर जो है उस बंडल को उठाने का काम करता है। फिर चौथा है इसमें देखिए ट्रॉली या ट्रक्स। ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, मतलब प्लांट्स तक उसे बंडल को भेजना।
तो देखिए दोस्तों, इतनी मशीनें तो इस काम में, इस बिजनेस में लगती हैं। तो देखिए अब बहुत सारे लोग कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस के साथ में इस बेलर बिजनेस को भी जोड़ रहे हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि कमाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों, कमाई जनरली एरिया, डिमांड, ट्रांसपोर्ट और प्लांट की डिस्टेंस, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। क्योंकि देखिए किसी के एरिया में अगर मान लीजिए प्लांट की दूरी ज्यादा है तो उसका थोड़ा खर्च ज्यादा आएगा। बाकी अगर बात करें इसमें खर्च कितने होते हैं, एक बंडल कितने रुपए का बिकता है, तो ये सब कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाती है। अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ इस बिजनेस के बारे में आपको बता रहा हूं। तो ये इनकम वगैरह की कैलकुलेशन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आगे, जिसमें मतलब इस बिजनेस में होने वाले खर्चों और इनकम की बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि देखिए इस बिजनेस में पराली को खरीदने वाले प्लांट्स कहां कहां हैं इंडिया में। तो अगर आप इसकी इनकम की वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, और जो भी आपकी क्वेरी हो इससे रिलेटेड वो जरूर बताना, मैं उस वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा उसे। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कमाई की। अब बात कर लेते हैं कि देखिए फ्यूचर में क्या होगा इस बिजनेस का। तो दोस्तों मुझे लगता है कि देखिए आने वाले 5 सालों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है, मतलब आग वगैरह नहीं लगाने दे रही खेतों में, सीबीजी प्लांट्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो है वो अल्टरनेट फ्यूल चाहती हैं, डीजल और कोयला वगैरह वो बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं, बहुत महंगे हो रहे हैं। और शायद फ्यूचर में ऐसा समय आए कि जब खेत की पराली खुद कंपनीज खरीदने आएंगी। जैसे आज के टाइम में दूध का कलेक्शन होता है, वैसे ही एक्स्ट्रा कलेक्शन नेटवर्क भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों अभी सिर्फ हाइप देख करके या यूट्यूब वीडियोस में बड़ी बड़ी बातें सुनकर इस बिजनेस में कदम मत रखना, क्योंकि देखिए इस बिजनेस में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। देखिए हर एरिया का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, हर जगह इसे खरीदने वाले प्लांट्स नहीं होते। इसमें देखिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत मैटर करती है, इसलिए पहले देखिए लोकल डिमांड देखो, प्लांट्स लोकेशन देखो, कॉन्ट्रैक्ट समझो और फिर इन्वेस्टमेंट करो। वैसे मैं अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, खर्च, इनकम और प्लांट्स कहां कहां हैं, उस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप खुद से इसकी कैलकुलेशन करके इस बिजनेस के फायदे और नुकसान को डिसाइड कर सकते हो। बाकी और कुछ किसी भाई की क्वेरी या सजेशन हो इस बिजनेस से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताना, मैं वो क्वेरी नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो देखिए लाइक जरूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।